क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। माजी मुझे छोड़ दीजिए। माजी माजी मुझे छोड़ो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। माजी ऐसे कैसे छोड़ दूं? हाँ, मुझे मेरा वारिस चाहिए। तेरा पति, मेरा बेटा अमन मुझे वारिस नहीं दे सकता, और ये बांझ मेरे बेटे को उसके बच्चे का सुख नहीं दे सकती। कैसे नहीं मानेगी तू? चल मेरे साथ। छोड़िए माजी। देवर जी, देवर जी आप ही कुछ बोलिए, ये गलत है। देवर जी कुछ गलत नहीं है भाभी जी, जो हो रहा है होने दीजिए। इससे हमारे घर का वारिस आएगा। चलिए माजी, चल तू। छोड़ दीजिए माजी। माजी प्लीज ऐसा मत कीजिए माजी, प्लीज मेरा घर टूट जाएगा। तूने शादी कर ली मेरे मना करने के बावजूद? माँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं शीना के बगैर नहीं जी सकता। तेरे प्यार का मैं अचार डालूंगी क्या? अरे क्या क्या सपने देखे थे मैंने तेरी शादी के। तुझे इंजीनियर बनाया ताकि तेरी शादी में अच्छा दहेज मिले। अब मैं समझी तू अब तक क्यों शादी टाल रहा था। अच्छा हुआ मैंने छोटे की शादी कर दी, वरना ये भी ऐसे ही लाता। छोड़ो ना माँ, मेरी शादी में तुमने वैसे भी जरूरत से ज्यादा सपने पूरे कर लिए। इस बार भैया को अपने मन की करने दो। प्लीज मान जाओ ना। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मान गई। अरे आओ भैया अंदर आओ। चलिए ना। भाभी, आज से ये आपका कमरा। क्या हुआ भाभी? आप माँ जी की बातों के बारे में सोच रही हैं? नहीं, मेरे घर वाले भी इस शादी के खिलाफ थे। उनका आशीर्वाद नहीं मिला। बहुत याद आ रही है उनकी। भाभी, आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आप बस स्माइल कीजिए। आज आपके लिए खास दिन है ना। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। जानती हो शीना, तुमसे अच्छी लड़की मुझे कभी नहीं मिल सकती थी। ये जानने के बावजूद कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, तुमने मुझे अपनाया। कैसी बातें कर रहे हो? तुमसे प्यार करने से पहले मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम बाप बन सकते हो या नहीं। और बच्चों का क्या है, बच्चे गोद ले लेंगे। बस हमारे बीच हमेशा प्यार रहना चाहिए। अच्छा जी। ठीक है, माँ, बेटा, मेरा राजा बेटा है तू। आज तेरी शादी के बाद का पहला दिन है। तुझे तेरी बीवी के हाथ का कुछ मीठा खाना होगा। जाओ, जाकर कुछ मीठा बनाओ शगुन के लिए। माँ, अरे बेटा, तू कैसी है? बहुत अच्छा। कैसा है भैया? मैं बिल्कुल बढ़िया। सासू माँ। अरे अरे दामाद जी, प्रणाम। सासू माँ, इस बार बहुत बड़ा वाला आशीर्वाद चाहिए।
बैठिए ना। हाँ दीदी आज आप बिल्कुल सही समय पे आई हैं। आज भाभी शगुन का मीठा बनाने वाली है। नमस्ते भाभी जी। भाभी जी नमस्ते। जाइए शगुन का मीठा बनाकर लाइए। चलिए भाभी मैं आपको किचन दिखा दूं। भाभी ये रहा दूध, ये रहा चावल और ये रही शक्कर। और अगर कुछ चाहिए हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? इसको थोड़ा ऐसे। अरे डर काहे रही हैं? हम तो बस आपकी खीर बनाने में मदद करने आए थे। अरे हमारा इंट्रोडक्शन सही से नहीं हुआ था। हम जतिन हैं, इस घर के दामाद और घर जमाई। आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। साथ मिलकर रहेंगे तो बहुत मजा आएगा। जतिन हाँ हाँ बोलो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अरे हम तो बस भाभी जी की खीर बनाने में मदद करने आए थे। क्यों भाभी जी? अच्छा हाँ हो गई मदद? हाँ हो गई। चलो निकलो यहाँ से। हम जा रहे ना हम। मेरे पति से दूर रहना, समझी? शीना, शीना तुम ठीक तो हो? यहाँ आओ। जा, तेरा पति बुला रहा है तुझे। अरे जाओ। मनन, अरे मनन बाहर निकल। मनन बाहर निकल। पापा चुप मत बोल अपनी गंदी जुबान से मुझे पापा। उस दिन तो तुम दोनों बच गए थे, लेकिन आज तुझे कौन बचाएगा? क्या तमाशा लगा? छोड़ो मेरी बेटी को। अपनी बेटी को समझाइए, ये कोई दूध पीती बच्ची नहीं है। फंसाया है आपके बेटे ने मेरी बेटी को। ये हम भी बोल सकते हैं। अंकल प्लीज आप लोग ये झगड़ा खत्म कर दीजिए और हम दोनों को माफ कर दीजिए। प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। ये क्या कर रहा है तू? भैया प्लीज, कोई जरूरत नहीं आपको ये सब करने की। पापा प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मान जाइए ना। चुप। चलो। ये क्या तरीका था? हाँ, क्या किया तेरे बाप ने और भाई ने? ऐसा कोई करता है क्या दामाद के यहाँ आकर? अरे हमसे सीखो, देखो हम अपने दामाद को कैसे रखते हैं। माँ छोड़ो ना, उसका कोई कसूर नहीं है। उसके माँ बाप होकर उसको नहीं पूछ रहे। अरे सासू माँ, संकेत सही कह रहा है। अब भूल जाइए ना ये सब। भाभी जी, जो खीर बनाई है ना आपने, ले आइए ना हम सबके लिए। जाइए। मेरे भाई को मारा, अभी बताती हूँ। माँ खीर खाकर देखो ना कैसी बनी है।
तुझे खीर बनानी नहीं आती? तेरे माँ ने तुझे सिखाया नहीं? तुम्हें बड़ी पसंद आ रही है नमकीन खीर? हाँ, नमकीन तो है। हाँ माँ, माँ आए थे पर माने नहीं। आप ही बात करो ना, आप ही मनाओ ना उन्हें। मैंने बहुत समझाया बेटा, पर वो नहीं माने। तो जानती है ना, अपने पापा का गुस्सा इतनी आसानी से कहाँ शांत होता है। थोड़ा समय जाने दे, वो मान जाएंगे। माँ मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। अच्छा बस, अब ये रोना बंद करो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, हमारी शादी हो चुकी है, खुशियां मनाओ। अरे कोई बात नहीं, आज अगर खीर में नमक ज्यादा था तो कल कम डाल देना, सिंपल। अच्छा सुनो, मैं अपनी एक असाइनमेंट के लिए 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। मनन, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? अरे घर पे सब लोग तो हैं, और सबके साथ वक्त बिताओगी तो सबको अच्छे से जान पाओगी, समझी? जीजा जी चिल्ला कह रही हो? हमको याद आ रही थी तुम्हारी, तो बस मिलने चले आए। सोचा अकेली होगी तो। आप जाइए यहाँ से। चिल्लाओ मत, हम कह रहे ना, हमको पता है कि तुम हमको बहुत पसंद करती हो कि नहीं? अरे बोलो ना। आप जाइए यहाँ से। हम कह रहे ना, चुप हो जाओ। नहीं, हम बता रहे हैं। जाते रति, हमको भाभी जी घर पे बुलाई, कहने लगी कुछ काम है, और हम गए इनके पास, तो बस वही समस्या का सलूशन निकालने आए थे, हमसे चिपकने लगी। क्या कह रहे हो जीजा जी? भोलेनाथ की कसम, हम कहाँ झूठ बोलेंगे? नहीं रति, हम सही कह रहे हैं। नहीं। और जब हमने मना किया तो हमसे बोले कि हम चिल्ला के सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे। नहीं। माँ जी, मेरे बेटे को घर से जाते हुए कुछ घंटे क्या हो गए, तू अपनी नीच हरकतों पे उतर आई। माँ जी, हो सकता है भाभी सही कह रही हूँ। हाँ, तुझे बड़ी हमदर्दी हो रही है, चले यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे पति पर नजर डालेगी? ज्यादा आग लगी है तो बाहर से किसी आदमी को बुला लूं? मैंने कुछ, मेरा विश्वास। चुप! मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन मानिए। प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। अगर दो इंसान एक दूसरे की रजामंदी से शादी के अटूट बंधन में बन जाते हैं, तो ये उनकी निजी जिंदगी का फैसला है, जिसमें अपने बड़ों की रजामंदी भी जरूरी है। अपने बड़ों के आशीर्वाद से किसी भी रिश्ते की शुरुआत करना हर बच्चे का फर्ज है। हर लड़की शादी के बाद ससुराल में एक सुंदर सपना लेकर आती है, लेकिन शीना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका सपना इतनी जल्दी टूट जाएगा। क्या मनन को कभी अपने घर वालों की असलियत पता चल पाएगी? क्या शीना अपने आप को इन वैशी दरिंदों से बचा पाएगी? आइए देखते हैं। देखो मंजुला, उसे तुम भूल जाओ,
वो अब इस घर में नहीं आ सकती। पापा, क्या आप बार बार बोलते रहते हैं? मां की हालत देखिए, एक बार बुला लीजिए ना शीना को। ठीक है, जैसा तुम लोगों को अच्छा लगे वो करो। एक काम कर, उसे बोल तू उसे लेने आ रहा है। हाँ मां, मैं अभी फोन करता हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। कहाँ समझ में नहीं आ रहा है? आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हम आपके हमदर्द हैं, आपकी फिक्र कर रहे हैं। इस घर में आपको कोई पूछता है? मैं ना मनन को सब कुछ सच सच बता दूं। आपको सच सच पता नहीं है। मनन ना अपनी माँ को भगवान का दर्जा देता है, पर आप बताओगी ना तो आपकी बात का विश्वास नहीं मानेगा। चाहे बता के देख लो, खुद ही फंसोगी, हम बता रहे हैं। ऐसी घटिया सोच ना सिर्फ तुम जैसे घटिया लोगों की हो सकती है। मनन मुझसे प्यार करता है, वो मेरी बात का विश्वास जरूर करेगा। जैसे ही मैंने उसे बताया ना, देखना सबसे पहले तो वो तुम्हें इस घर से बाहर निकालेगा। तुम्हारी यही आदत हमको पागल बना देती है। आज के बाद अगर हाथ लगाया ना, तेरा हाथ तोड़ दूं। बाहर निकल यहाँ से। थप्पड़ मार के ना तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस थप्पड़ का बदला देखना हम कैसे लेते हैं तुमसे। अरे मैंने कहा ना, उस पर पहला एक बार देखो तुम, और वो पढ़कर देखो, वो बहुत अच्छा लिखा है उसमें। और मैं तुम्हें ये भी बोल, ये कहाँ से आया? तुमने बनाया? नहीं, वो गुप्ता जी की बहू है ना, माँ बनने वाली। फूटी मेरी किस्मत जो इतना दहेज लेकर मैं तुझे यहाँ लाई, और मुझे एक वारिस भी नहीं दे सकती तू। सच का माँ, किस्मत ही तो फूट गई है। तो भैया का भी वही प्रॉब्लम है कि वो कभी बाप नहीं बन सकती। पता नहीं मैं सबके घर में जाकर कब लड्डू दूंगी। बेटा, इस घर को वारिस जरूर मिलेगा। कैसे? माँ जी मुझे छोड़ो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। माँ जी, माँ जी छोड़ो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? हाँ, मुझे मेरा वारिस चाहिए। तेरा पति, मेरा बेटा अमन मुझे वारिस नहीं दे सकता, और ये बांझ मेरे बेटे को उसके बच्चे का सुख नहीं दे सकती। कैसे नहीं मानेगी तू? चल मेरे साथ। छोड़िए माँ जी। देवर जी, देवर जी आप ही कुछ बोलिए, ये गलत है देवर जी। कुछ गलत नहीं है भाभी जी, जो हो रहा है होने दीजिए। इससे हमारे घर का वारिस आएगा। चलिए। छोड़िए माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। माँ जी प्लीज, मेरा घर टूट जाएगा। छोड़िए मुझे, छोड़िए। प्लीज मेरी बात सुनिए, वो भाभी आपकी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। माँ जी आपके भाभी, प्लीज मत कीजिए ऐसा, प्लीज। कैसे दो बहुओं को संभालूं मैं? जाने दो मुझे। शीना को देख, मैं तेरी बीवी को देख। चल यहाँ से। प्लीज मेरा घर मत कीजिए माँ जी। नहीं, संकेत नहीं, भाभी हूँ मैं तुम्हारी। तभी तो देवर और भाभी मिलके वंश खड़ा करेंगे, और हमारे हाथ में ही तो है वंश को आगे बढ़ाना। समझो ना भाभी, मान जाओ ना प्लीज। मान जाओ ना भाभी, समझो ना भाभी, हमारी घर की इज्जत का सवाल है। हाँ जा रही है तू? रुक, रुक, जा, लेकिन ये याद रखना, मनन के सामने तू कभी सही साबित नहीं हो पाएगी। चल, 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 चल।
आप यहाँ क्यों आई हैं? भाग जाओ भाभी, जाओ। क्या हुआ? एहसास हो गया कि तेरे माँ बाप भी तुझे नहीं अपना पाएंगे? अकल आ गई? देख, अभी भी मेरी बात मान ले। बस एक बार की बात है, मेरा वारिस तेरे पेट में आ जाए, फिर तेरे पति के अलावा मैं किसी और के साथ तुझे सोने नहीं बोलूंगी। सोच ले। हमको पता था कि तुम हमारे बिना नहीं रह सकती, और देखो तुम हमारे पास आ गई। देखो आज तो तुमको भी मजा आ रहा है, हाँ? अब मैं तुम्हारे उस थप्पड़ का बदला अपने प्यार से कैसे लेता हूं, दिखाता हूं तुमको। मजा आया जीजा जी? मुझे तो बहुत मजा आया। और करो ना, करो ना। तुम फिर यहाँ? दीदी आप ही समझाइए ना अपने पति को, बार बार मेरी मदद करने किचन में आ जाते हैं। कल रात को भी आ गए थे। आज रात के खाने के लिए भी मदद करने आएंगे ना जीजा जी? बोलिए ना। चलो। अपने घर के चिराग या वारिस की चाहत रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस भावना के चलते अपनी मर्यादा की हदें लांघना एक जुर्म है, जो सुधा शीना के साथ करने की कोशिश कर रही थी। मनन अगर बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं रखता था तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपना वंश अपने ही खून से हो। लेकिन अपनी इसी घटिया सोच के चलते सुधा संकेत और शीना का बच्चा चाहती थी। घृणा आती है इसी सोच पे। क्या वंश के लिए अपनी मर्यादाएं लांघना जुर्म नहीं है? किसी मासूम को अपने घर का चिराग बनाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। सुधा अगर चाहती तो किसी यतीम को गोद लेकर उसको एक अच्छी जिंदगी दे सकती थी, लेकिन किसी मासूम की जिंदगी बनाने से अच्छा उसने शीना की जिंदगी को बर्बाद करना ज्यादा जरूरी समझा। क्या सुधा की सोच कभी बदल पाएगी? क्या शीना उसके नापाक इरादे रोक पाएगी? आइए देखते हैं। आज सब इसकी मुंह दिखाई के लिए आ रहे हैं ना। देखना उसका मुंह कैसे काला करती हूं मैं आज। मनन अभी आता ही होगा, इसको कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए, समझी तुम? माँ तुम देखो बस, आज नशे में नाचेगी ये सबके सामने। चलो। लो, ये साड़ी पहन लो। आज तेरी मुंह दिखाई के लिए सब लोग आ रहे हैं, तो अच्छे से तैयार रहना। लो ये साड़ी। नहीं, मुझे कोई मुंह दिखाई में नहीं बैठना है। माँ तुम जाओ, इसको मैं देख लूंगी। ये जूस भी पी लेना, थक जाएगी ना सबसे मिलते मिलते। और वैसे भी मुंह दिखाई के दौरान तो कुछ खाने पीने को मिलेगा नहीं, इसीलिए लेकर आई मैं। इतने भी बुरे नहीं हैं हम जितना तुम समझती हो। लो पियो, लो पियो, देख क्या रही हो, पियो।
क्या है? बाथरूम में जाके धो लो। क्या हुआ प्रिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अच्छा, एक बात बताओ, तुमने सोचा कुछ संकेत के साथ बच्चा पैदा करके माँ को उनका वंश देने का? नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है, मुंह दिखाई होने तो फिर सोचेंगे। अच्छा, पी लो, काफी बैठना पड़ेगा। Cheers। ये हाथ कैसे जल गए जी? अरे यार, कल गीजर के पानी से जल गया यार। अरे जीजा जी, ध्यान दिया करो जरा। ध्यान ही तो दे रहे हैं, पर दिखाई नहीं दे रही हमको। देख, मेरी बात मान जा, जलील करना छोड़ दूंगी तुझे। संकेत से बच्चा कर ले, मनन को कुछ भी नहीं पता चलेगा, वरना इससे भी बुरा हाल करूंगी मैं तेरा, समझी तू? बहुत मजा आने वाला है। का एक के बार में पूरा गटक लिया। देखो ना मनन बेटा, कैसे रिश्तेदारों के सामने ये हमारी इज्जत उछाल रही है। वैसे हम अपनी स्वागरात भी पियेंगे मिलके, क्या बोलते हैं? यकीन नहीं होता कि ये वही शीना है जिससे मैंने प्यार किया था। रति, माँ, ये शीना है? रति, होश में। माँ, शीना कहाँ है? शीना, लोगों ने बहुत मारा मुझे, मेरे साथ बहुत माजी रहती, जीजा जी सबने मिलकर मुझे बहुत मारा। मैंने घबराओ। ये झूठ बोल रही है, मैं सच कह रही हूँ, ये झूठ बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मनन। भैया ये झूठ बोल रही है, भाभी झूठ बोल रही है। झूठ नहीं बोल रही हूँ मनन। बेटा ये झूठ बोल रही है। ये देखो, बहुत मारा मुझे मनन। आओ मेरे साथ।
बैठो। मुझे माफ कर दो शीना, मेरी वजह से तुम्हें इन सब चीजों से गुजरना पड़ा। सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हें यहां अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आप मत माफी मांगिए और इन सब का दोष आप अपने सर मत लीजिए। अभी आप वापस आ गए हैं ना, देखना सब ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी से कोई घर देख लूंगा और हम दोनों वहां जाकर रहेंगे। एक काम दिया था रति को, सारा प्लान चौपट कर दिया। अरे उसने जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक मेरे मुंह में डाल दी, क्या करती मैं? रख नीचे। अरे माँ, वो बहुत चालाक औरत है, इतनी आसानी से हमारे जाल में नहीं फंसने वाली। अरे के तुम सही कह रहे हो, पगला गई है, हाल ठिकाने पे नहीं उसके। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मानी तो ठीक, वरना और भी तरीके हैं मेरे पास। मनन को ऐसे झांसे में लूंगी कि वो खुद उसे घर से बाहर निकाल फेंकेगा। वाह वाह, क्या फैमिली है। यहां बैठ के मास्टर प्लान बन रहा है। एक्चुअली ना अच्छा है, मुझे भी सबूत मिल गया। अब मनन को भी पता चल जाएगा कि सच क्या है। अरे क्या बकवास कर रही है? फोन दे। फोन चाहिए? हिम्मत है तो आके ले ले। कहाँ गई है? हाँ, कहाँ गई है? से खोलिए, मम्मी जी, रति। संकेत, जीजा जी कोई तो खोलिए, दरवाजा खोलिए, मुझे घर से मत निकालिए। क्या कर रही है? खोलो दरवाजा, मुझे घर से मत निकालो। मैं कुछ नहीं बताऊंगी मनन को। बहुत चालाक है ये। संकेत, कुछ मत बोलना, सब बाहर है, मुसीबत आ जाएगी। चुप रहे। खोलिए दरवाजा, मुझे अंदर आने दीजिए। मनन, मनन, मनन देखो ना, देखो ना मनन, मुझे घर से बाहर निकाल दिया इन लोगों ने। शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि मैं आपका बेटा हूं और तेरा भाई। क्या कहूं मैं आप लोगों को? अरे मेरे पास तो शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। इतनी घटिया हरकत की है तुम लोगों ने। तो वैसे भी मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं और शीना इस घर में नहीं रहेंगे। क्या बोल रहा है तू बेटा? हाँ? इस घर में बंटवारा आज तक नहीं हुआ है। हमारे पुश्तों से हम एक साथ रहते आ रहे हैं।
माँ, तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारा इरादा साथ में रहने का है। माना कि मैंने भागकर शादी की, लेकिन आया तो तेरे ही पास ना, क्योंकि तुम मां हो। पर अब नहीं मां, बस सब बहुत हुआ। चलो शीना। ऐसा मत कर, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरे तरफ से तुम लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। शीना, मुझे माफ कर दो, तुम समझाओ ना इसे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ मैं तुम्हारे। आप माफी मत मांगिए। अरे बाप रे, इस शेरनी अचानक से चूहा कैसे बन गई? कुछ तो गड़बड़ है बेटा। मैंने तुझे बहुत जलील किया, मुझे माफ कर दे, या तो मुझे मार डाल दे। नहीं माँ जी, ठीक है, लेकिन अगर एक भी हरकत हुई ना, तो मैं उसी दिन घर को छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि हम नए से शुरुआत करते हैं। कल पूछा हम साथ जाते हैं मंदिर, और मैं शीना के घर वालों को खुद फोन करके उनसे माफी मांगूंगी और उन्हें बुलाऊंगी। हम साथ मंदिर जाते हैं। फोन दे। हेलो भाई साहब, मैं मनन की माँ सुधा बोल रही हूँ। देखिए, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। हम सब एक हो जाते हैं बच्चों की खुशी के लिए। कल हम मंदिर साथ में पूजा के लिए जाएंगे। मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी। जी, हम लोग आते हैं। अरे शीना बेटा, अपने पापा को फोन करके पूछो कि वो कहाँ पहुंचे। जी माँ जी, मैं फोन करके आती हूँ। और तुम लोग जाओ, जाकर गाड़ी में बैठो। मनन बेटा जाओ, तुम भी जाकर गाड़ी में बैठो। पूजा में बैठना है ना तुम्हें पहले। मैं, जतिन और शीना और उसके पापा साथ में आते हैं दूसरी गाड़ी में। जाओ। जी माँ। माँ जी, पापा से बात हुई मेरी, वो लोग बस 2 मिनट में ही पहुंचने वाले हैं। कोई बात नहीं बेटा, हमें भी सिर्फ 2 मिनट चाहिए। तुझे क्या लगा मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? ये सब तेरे से पीछा छुड़ाने के लिए किया था। नाक में दम करके रखा था तूने। अब मैं अपने मनन की शादी अपने मनपसंद लड़की से करवाऊंगी। तू देखती रह जाएगी। नहीं माँ जी, माँ जी नहीं, माँ जी नहीं, माँ जी, माँ जी नहीं, नहीं माँ जी, माँ जी, माँ जी नहीं, माँ जी मर जाएंगे, ऐसा मत कीजिए माँ जी। जतिन, नहीं चला इसे। यहाँ से चलते हैं हम लोग। उसके भाई और बाप आने वाले हैं, उन लोगों पर हम लोग इल्जाम लगा देंगे। चल चल जल्दी।
इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे मेरी नजरों के सामने से। चलो ले चलो इन सबको। मुझे माफ कर दीजिए, मैं शीना का ख्याल ठीक से नहीं रख पाया। अगर तुमने शीना का ध्यान रखा होता तो उसके साथ जो आज हुआ वो ना हुआ होता। हम सबकी गलती की सजा हमारी मासूम बच्ची ने उठाया है। शीना और सुधा को बचा लिया गया। हालांकि वो दोनों काफी जल चुके थे, लेकिन वक्त रहते उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को दिए गए बयान में शीना ने उस पर हुए हर जुल्म, हर षड्यंत्र की कहानी सुनाई, जिसे सुनकर मनन की मानो दुनिया उजड़ गई। जतिन संकेत रति को हिरासत में लिया गया। सुधा के ठीक होने तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। लेकिन जरा सोचिए, ये सब करके सुधा को क्या मिला? कहते पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दर्द किसी इंसान को जिंदा जलाने पर होता है। सोचिए क्या बीती होगी शीना पर। उसकी पूरी दुनिया, उसके सपने उस समय के लिए उसी आग में झुलस गए थे। आग से खेलने वालों के हाथ उसी आग में जल जाते हैं, और सुधा जिस आग से खेलने की कोशिश कर रही थी वो भी उसी आग में जली। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।